सीएम धामी आज कई विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। विद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, युवा कल्याण, खेल संस्कृति विभाग के अधिकारी होंगे शामिल। उत्तराखंड में काउंसलिंग से होंगे शिक्षकों के तबादले। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी प्रक्रिया को मंजूरी। कहा शिक्षकों की सुविधा और पारदर्शिता से होंगे ट्रांसफर। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों पर मुकदमा किया दर्ज। रोड जाम करने की धाराओं में लोगों पर मुकदमा दर्ज। अशोक हत्याकांड मामले में लोगों ने लगाया था जाम। डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क। डेंगू को लेकर उठाए जा रहे आवश्यक दिशा निर्देश। सीएमओ सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबतें। मानसून की पहली बारिश में बहे सरकार के इंतजाम। कई जगह पर सड़कें बंद। बद्रीनाथ में अलकनंदा का विकराल रूप। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। पुलिस अनाउंस कर लोगों को सतर्क रहने की दे रही सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस महिला मोर्चा का पुलिस मुख्यालय कूच। मुख्यालय से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। चंपावत में युवती से हुए दुष्कर्म को लेकर मुख्यालय कूच की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चा सड़कों पर उतरा। कांग्रेस महिला मोर्चा को बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा के सदस्यों को बैरिकेडिंग लगाकर रोके जाने की बात सामने आई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हाथों में तख्तियां लेकर महिला मोर्चा के सदस्य यहां पर पहुंची हुई हैं। हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर इन महिलाओं को रोका गया है। चंपावत में युवती से हुए दुष्कर्म को लेकर मुख्यालय कूच किए जाने की बात सामने आई थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यालय से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, महिलाओं की ओर से यहां पर मुख्यालय कूच किए जाने की बात सामने आई। हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर महिलाएं पहुंची, लेकिन पुलिस की ओर से उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोके जाने की भी बात कही गई है। जी बिल्कुल, बात करें तो प्रदेश कांग्रेस की जो महिला मोर्चा है वो अब पूरे प्रशासन और सरकार के खिलाफ बिल्कुल जो है सड़कों पर उतर चुकी है। और जो हमने देखा कि बीते दिन जो चंपावत में एक युवती के साथ 3 युवकों ने जो दुष्कर्म किया है ट्रक पे, उसको लेकर और तमाम इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आई हैं, उस सभी को लेकर जो है ये पुलिस महानिदेशक के मुख्यालय में यहाँ पर ज्ञापन सौंपने इन्हें जा रही थी। हालांकि इससे पूर्व ही इनको 100-150 मीटर पहले ही पुलिस ने भारी संख्या में आकर वहां पर बैरिकेडिंग कर दी। और बैरिकेडिंग करने के बाद उनको वहीं पर रोक दिया गया, जिसके बाद उन महिला मोर्चा है वो वहीं पर सड़क पर धरने पर बैठ गई। और वहीं पर जो है उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी और पुलिस प्रशासन पर जो है कानून व्यवस्था जो है ठप हो रहने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस दौरान जो है भाजपा को भी घेरते हुए कहा है कि लगातार जो इस तरह के मामले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की भी संलिप्तता पाई जा रही है। हालांकि इस मामले पर तो भाजपा नेताओं की कुछ संलिप्तता नहीं है, लेकिन इससे पूर्व के जो मामले उन्होंने बताए हैं, जिसमें कि कुछ समय पूर्व भी हरिद्वार के हैदराबाद में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके पश्चात जो है उसकी हत्या हो गई थी। तो इसमें जो है एक आरोपी का नाम आया था, जो भाजपा के पदाधिकारी थे, उसमें एक अमित सैनी का नाम सामने आया था, जिस पर उनको भी आरोपी बनाया गया। और ऐसे में हालांकि भाजपा की ओर से उनको जो है निष्कासित कर दिया गया था। और इससे पूर्व भी हम कहें तो चंपावत में इसी तरह का एक मामला और आया था, जिसमें फिर एक भाजपा पदाधिकारी का नाम जनवरी माह में आया था। तो इस सभी मामलों को लेकर और लगातार जो महिलाओं और युवतियों पर जो इस तरह के मामले आ रहे हैं प्रदेश के विभिन्न जगहों से, इसको लेकर महिला मोर्चा आज पूरी तरह से आक्रोशित नजर आया। और पूरी तरह से जो है शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था प्रदेश की एक तरह से डगमगा रही है। और जो महिलाओं पर जो इस तरह से यौन शोषण हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक परेशान करने वाले तो हैं ही, समाज को विचलित करने वाले भी हैं। साथ ही साथ इसमें पुलिस महकमे पर भी सवाल उन्होंने पूरी तरह से खड़े किए हैं। और सरकार पर सबसे, क्योंकि सरकार की जवाबदेही है कि पूरी तरह से जो है
कानून व्यवस्था को बहाल करे और किसी भी तरह की कोई घटनाएं ना हो, इसके लेकर पूरी व्यवस्था बनाई जाए। तो सरकार के खिलाफ भी उन्होंने लगातार जो है सरकार के विफल होने के तौर पर और कानून व्यवस्था को ना संभाल पाने को लेकर इस पर जो है सरकार के खिलाफ भी पूरी तरह से आक्रोशित महिलाएं नजर आई और भारी संख्या में इस दौरान जो है महिला मोर्चा की सदस्य वहां पर मौजूद रही और तख्तियां लेकर वहां पर लगातार ही भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार वहां नारेबाजी करती नजर आई। और इस दौरान जो है मीडिया से मुखातिब होते भी उन्होंने कहा कि जो है इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही है, साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड और उसके बाद से तमाम जो इस तरह के मामले आ रहे हैं, सरकार उन पे लगातार जो है विफल नजर आ रही है और इस तरह के आरोपों के साथ ही उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़े सवाल इस घटना के बाद से लगातार स्थानीय पुलिस प्रशासन पर खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि महिला मोर्चा को गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर महिला मोर्चा की ओर से पुलिस मुख्यालय कूच किए जाने की बात सामने आई थी और जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर एक्टिव कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाकर इन महिला मोर्चा के सदस्यों को यहीं पर रोक दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चंपावत में युवती से हुए दुष्कर्म को लेकर मुख्यालय कूच किया कांग्रेस महिला मोर्चा के सदस्यों ने। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर आपको बता दें कि यहां पर महिला मोर्चा के सदस्य उतरी हुई हैं। मुख्यालय से पहले ही हालांकि इन सभी को रोका गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यालय से पहले ही इन सदस्यों को रोक दिया गया और प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस महिला मोर्चा के सदस्य। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऊधम सिंह नगर में सड़क किनारे खड़े वाहन से टकराई कार टकराने से दिनेशपुर के 2 युवकों की मौत होने की बात सामने आई है। हादसे में एक की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। रुद्रपुर से कार से अपने घर दिनेशपुर लौट रहे थे युवक। तो रुद्रपुर से कार से वापस अपने घर दिनेशपुर के लिए युवक लौट रहे थे, लेकिन उस दौरान ही ये भीषण हादसा हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर 2 युवकों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ऊधम सिंह नगर सड़क किनारे खड़े वाहन से टकराई कार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लड़के हमारे इस मोहल्ले के, एक लड़का 4 का था सोनू और एक ये हमारे इस वार्ड में गोपाल मल्लिक, बाप का नाम केशव मल्लिक है और दूसरा जो है दीपू मल्लिक और बाप का नाम है दीपू ढाली, बाप का नाम बाबू ढाली है। ये तीनों कल रात को रुद्रपुर से अपनी कार से दिनेशपुर आ रहे थे। अब रास्ते में मटकोटा मोड़ के पास जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के पास इनकी जो कार जो है, एक वहाँ पे वाहन था जो सड़क बनाने में चल रहा था, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का काम चल रहा है, वो उसको स्थान पे वो सड़क पे खड़ी थी वाहन, उससे बैठ की कार टकरा गई। उसके बाद उसी स्पॉट पे 2 लड़के जो है हमारे यहाँ के, गोपाल और जो सोनू वार्ड नंबर 4 का है, ये गोपाल वार्ड नंबर 5 का है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोटद्वार से खबर है, जहां पर डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पौड़ी सतर्क हो गया है। डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि डेंगू को लेकर आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं और इसके लिए कोटद्वार में जल्द ही एक मेडिकल ऑफिसर भी तैनात किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि सीएमओ पौड़ी को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। डेंगू की जो लेटर स्टेजेस में हम लोगों के द्वारा जिस तरीके से जो यहाँ पे टास्क फोर्स बनाई गई थी या रैपिड सर्वे किए गए थे, कॉन्टीन्यूसली हाउस टू हाउस सर्वे के थ्रू हम लोगों ने सोर्स रिडक्शंस भी करवाए थे। इस अवेयरनेस का जो आईसी वाला पार्ट है और
मरीज़ों की को आइडेंटिफाई करना है या संक्रमित लोगों को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस था, तो सिमिलर लाइंस पे इस बार भी एडवांस में 1 से 2 मीटिंग्स हमारी हो चुकी है। कुछ सोर्स रिडक्शन 25% तक हो भी चुके हैं। फर्दर भी सीएमओ स्तर से एक सीनियर अथॉरिटी या सीनियर ऑफिसर को यहाँ पे, मेडिकल ऑफिसर को यहाँ पे रखा जाएगा। लैब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का रिजल्ट बीते सालों से इस बार बेहतर आया है। आपको बता दें कि इसके अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बोर्ड ने मदरसे की रूपरेखा बदली है, जिससे मदरसों में आधुनिकता और मूलभूत व्यवस्था बढ़ी है। राज्य सरकार के सहयोग से आगामी सालों में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड देश भर में कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि मदरसों से निकले हुए बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे और देश सेवा के साथ ही देश की मुख्य धारा से भी जुड़ेंगे। मदरसा बोर्ड उत्तराखंड का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। हमारे बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी की है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने मदरसों में जिस तरह से आधुनिकता लाने का प्रयास किया है और NCERT के कोर्स को लागू करके जिस तरह से बच्चों के विकास के लिए, उनके उनके फ्यूचर के लिए जो काम सरकार के नेतृत्व में चल रहा है, बच्चों ने उसका अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसका क्रेडिट देता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि मदरसा बोर्ड के बच्चों ने जो कारकर्दगी की है, आने वाले दिनों में वो मेन स्ट्रीम से जुड़ करके इस राष्ट्र की, प्रदेश की सेवा करेंगे। हाथरस में हुए हादसे के बाद उत्तराखंड की पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को SOP बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ADG कानून व्यवस्था AP अंजुमन ने अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने सभी जनपदों को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर SOP तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इन SOP के आधार पर मुख्यालय राज्य भर के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगा और साथ ही ये भी कहा कि भीड़ NOC से पूर्व कार्यक्रम स्थल की भली भांति जांच के लिए सभी थानेदारों को अच्छे से ब्रीफ कर लिया जाए। ADG अंजुमन ने जनपदों में हर साल होने वाले सभी मेले, त्योहारों और अन्य अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर तैयार कर उसके अनुरूप समय से आवश्यक पुलिस प्रबंधन करने के भी निर्देश दे दिए हैं और साथ ही बिना अनुमति के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के आयोजकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई को भी कहा गया है। हाथरस में घटना घटित हुई है, इसी के एहतियात के तौर में हमारे ADG LO साहब के द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और रेंज अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई ताकि इस तरह की व्यवस्थापित किया जाए। जो सत्संग, मेला, उत्सव इस तरह के जो बड़े स्केल में आयोजन होता है उसमें आयोजकों की जिम्मेदारी और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी, दोनों ही। और जो परमिशन दिया जाता है अनिवार्य रूप से अनुमति लिया जाए। अनुमति लेने से पहले जो स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है, जैसे थानाध्यक्ष है, उनकी ओर से आख्या जाती है, तो जो कार्यक्रम आयोजन स्थल है उसमें उसकी क्षमता, उसके पार्किंग की स्थिति और कितनी भीड़ उसमें आ सकती है। साथ ही आयोजक से ये भी पूछा जाए कि कितने लोगों की, श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर देश की युवा शक्ति प्रगति पथ पर आगे बढ़कर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे रही है। उनके विचारों का अनुसरण कर सभी को समाज सेवा के लिए नव चेतना का संचार करना होगा।
हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में हुए जलभराव की वजह से काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं, वहीं लोगों का राशन और सामान भी खराब हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन अब नुकसान का आकलन कर तत्काल ही सहायता राशि वितरित करने में जुट गया है। देखिए, जो 2 दिन की बारिश हुई है तो इसमें अधिकांश जगह पर जो समस्या आई वो जल भराव की आई और कई मकानों में पानी भर गया जिससे उनका राशन इत्यादि सामग्री खराब हुई है। तो जो भी नियमानुसार समुचित मुआवजा है वो वितरण किया जा रहा है। लालकुआं और हल्द्वानी तहसील में मिलाकर अभी तक 100 से अधिक लोगों को मुआवजा वितरित किया जा चुका है और अभी भी जो हमारे मुआवजा वितरण की कार्रवाई है वो गतिमान है। आज या कल में इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां और नहर उफान पर आ जाते हैं और कहीं पर आशियानों को अपने आगोश में ले लेते हैं। इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं और क्या है ये पूरी तैयारियां हमारे इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से भी बनी हुई। इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपना कहर बरपा चुकी हैं। 16-17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। 4700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए थे। और इस विकराल प्रलय का रूप जिसने भी देखा और सुना उसकी रूह तक कांप गई थी। इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। आपदा की वजह से मैदानी क्षेत्रों में नदी का स्तर काफी हद तक बढ़ गया था। ये नजारा देखकर जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पैर तक फूल चुके थे। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष भी उत्तराखंड के काशीपुर की ढेला नदी का जल स्तर कितना बढ़ गया था कि ढेला नदी में कई आशियाने तिनके की तरह बह गए थे। और इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभागों के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई देते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियां और राहत केंद्र बनाकर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। बेला नदी किनारे पिंचिंग का कार्य कराया गया। नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाकर अलग रहने की अलर्ट हिदायत तक दी है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है, क्योंकि काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और केसी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आती है। साथ ही ये नदियां पड़ोसी क्षेत्रों में स्थित डामोर से भी जुड़ी हैं और वाटर धाम का जैसे ही जल स्तर बढ़ता है तो वहां से भी पानी छोड़ा जाता है। काशीपुर उप जिला अधिकारी अभय प्रताप के नेटवर्क में लगातार टीम मॉनिटरिंग कर रही है और दामों पर संपर्क साधे बैठी है। बताना चाहूँगा कि काशीपुर लास्ट ईयर मानसून सीजन में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। हमारे 2 क्षेत्र मेन हैं, एक हमारा लक्ष्मीपुर पट्टी है और दूसरा है हेमपुर इस्माइल। इन दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो सबसे पहले हम इन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से और PWD की तरफ से हर विभाग से जो काम हो सकते थे वो सारे कराए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो हमारा राहत बचाव केंद्र है वहाँ पे हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। इसके अलावा जो हमारी पटवारी जो चौकियाँ बनती हैं, ये बाढ़ कंट्रोल चौकियाँ, वो भी एक्टिवेट कर दी गई है। इसके अलावा हमने एक नंबर भी रखा है जो तहसील में रहेगा। PNT नंबर के अलावा एक हमने मोबाइल नंबर भी रखा है जिसमें लोग अपनी समस्याएं व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो और इसके अलावा जितने हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहाँ से शिकायतें आती हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई है लंबे समय पे, उन सभी क्षेत्रों में नालों की सफाई कराई जा रही है और ऐसे सारे जगह पे काम हो रहा है।
बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने चिंता जताई है। बदलते मौसम के इस मिजाज में कब जल अपना विकराल रूप लेकर उत्तराखंड में प्रलय ले आए, इस बारे में कुछ भी कहा जा नहीं सकता है। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश भी कर ली है। बस अब देखने वाली बात होगी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या नदियां उफान पर आती हैं और प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती हैं या फिर नहीं। के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए क्रमिक धरना जारी है और 6 जुलाई तक पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति न मिलने पर हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष संत केशव गिरी महाराज ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है, तो वहीं आंदोलनकारियों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। कल धरना स्थल पर नारेबाजी करते हुए नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की सरकार से मांग की गई। बताते चले कि यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव नगर पालिका बड़कोट विगत 4 महीने से भीषण जल संकट से परेशान है। पानी चाहिए, 1 महीना पूरा हो गया बैठ के यहाँ पे पानी के लिए परेशान है बहुत ज्यादा। और हम बुढ़े लोग बैठ के यहाँ पे, और सरकार मतलब धामी सरकार मतलब कोई सुनाई नहीं कर रहे हमारी, मतलब जैसी आपकी माँ है ऐसी हम भी है। थोड़ा सुनाई तो करो हमारी, कम से कम कब से बैठ गए हम यहाँ पे, मतलब हमारा कुछ वो नहीं है, कुछ हमारा वही नहीं है, मतलब नहीं बोलेंगे आपके लिए हम। सरकार से ये सरकार हमें जो है ये 2-3 महीने हो गए मैं पानी नहीं यहाँ पे, और पानी नहीं, सब परेशान है पानी के बिना। बिल्कुल बुढ़े लोग बैठ बुढ़े लोग पानी डोल रहे हैं, सब बीमार पड़ गए डोल डोल के। आपकी माँ होगी ऐसी हम भी है, जैसे आपकी माँ बहन वैसे हम बहन है, हम औरतें हैं, पानी तो औरतों को लाना पड़ता है। इसलिए सरकार क्यों नहीं जाग रही है? सरकार को जागना चाहिए। दामी महोदय प्रधानमंत्री जी और सभी इस बात पे ध्यान दें कि उत्तराखंड में यह नगर पालिका बड़कोट सबसे ज्यादा पूरे उत्तराखंड में आज जो तबाही मची हुई है पानी के लिए, वो खाली पूरे उत्तराखंड में हमारा नगर पालिका परिषद बड़कोट है और उसको पानी मिलना चाहिए। रावत, मेरा तो आप सभी के चैनलों के माध्यम से सरकार से आग्रह रहेगा कि 28 दिन से नगर की जनता जो है आंदोलनरत है और अभी तक जो है सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आया, कोई संज्ञान नहीं लिया और जनता जो है पानी से पीड़ित है। मेरी माताएं जो है आज कई ऐसे वार्ड हैं जो 1-1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। तो मैं तो ये आग्रह करूंगा सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी संज्ञान लें। और देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का उच्चीकरण होने जा रहा है। उत्तराखंड शासन से इस संबंध में वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्यकृत किया जा रहा है। इसके लिए किस्त के रूप में 4 करोड़ रुपए की राशि अब मुक्त की जा रही है। तो वहीं रायपुर विधानसभा के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इस निर्णय किया जाएगा। अस्पताल के उच्चीकरण होने से राज्य की 5 विधानसभाओं के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और रायपुर CSC सेंटर जिसमें मसूरी धनौल्टी क्षेत्र भी इसमें रायपुर से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये कवर करते हैं। डोईवाला इसमें है, इसमें धर्मपुर भी, ये सारा CSC हमारा रायपुर ब्लॉक का मुख्य CSC सेंटर था और बहुत लंबे समय से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आज हमारी सरकार ने उसके लिए शासन आदेश किया, पैसा जारी किया, इसका टेंडर भी हो चुका है। तुरंत इसमें जल्दी से जल्दी काम होगा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग वर्तमान शैक्षिक सत्र को विद्यार्थी वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा और इसके तहत स्कूलों में 3000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। स्कूलों से संसाधनों के विकास पर फोकस रहेगा। इसके तहत शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादला प्रक्रिया में काउंसलिंग, अटल स्कूलों में तैनाती, डाइट में पदस्थापना समेत कई मांगों पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। बिल्कुल, और माननीय मंत्री जी ने इसमें देखिए सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो विद्यालय शिक्षा विभाग
वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरे, हमारे बोर्ड का रिजल्ट कैसे अच्छा हो, कैसे बोर्ड के टॉपर्स की संख्या हम बढ़ाएं, जो मार्क्स हैं उनको हम कैसे बढ़ाएं, जो विद्यार्थियों की सुविधाएं हैं उनको हम कैसे बढ़ाएं। तो विद्यार्थी वर्ष के रूप में हम लोगों ने इसको मना रहे हैं और नए शैक्षणिक सत्र में शुरू होने के पहले ही जो ग्रीष्मकालीन अवकाश था, जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हैं वो सभी को हमने वितरित कर दी हैं। इस बार जो विज्ञान विषय की किताबें हैं तो 2 भाषीय हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि बच्चों की हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की समझ भी बढ़े। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।